जेके 24/7 न्यूज़ के साथ हैप्पी म्यूजिकल इवनिंग देख रहे हैं और आपकी शाम को और ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, एक बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड सिंगर सुवर्चा हमारे साथ हैं। सुवर्चा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरी सहयोगी जसलीन कौर भी हैं। और आज ख़ास इस प्रोग्राम में कुछ होने वाला है, क्योंकि आज हम संस्कृत गाने भी सुनेंगे, क्योंकि सुवर्चा का नाम भी इतना प्यारा है और बहुत प्यारे प्यारे संस्कृत गाने भी वो हमें सुनाएंगी। तो सुवर्चा, हम हिंदी, पंजाबी, सूफी, डोगरी सब सुन चुके हैं, पर हमने संस्कृत गाना कभी नहीं सुना। इससे पहले हम बातचीत आगे करें, मैं चाहूँगी संस्कृत गाने से ही इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। जो संस्कृत सॉन्ग मैं आपके सामने गाने जा रही हूँ वो मेरे पापा ने लिखा है और उसका लिखा हुआ ही मैं आपके सामने गाऊंगी संस्कृत लैंग्वेज में। और वो कुछ इस तरह से है। आतपे गमनम न कुरु, आतपे गमनम न कुरु रूप सम्राजी, गौरता न जातु ते श्यामतामयताम, मत्त मत्त लोचने वर्षेण मदिराम। हो आतपे गमनम न कुरु रूप सम्राजी, गौरता न जातु ते श्यामतामयताम, मत्त मत्त लोचने वर्षेण मदिराम, मधुशालान ताले पतेन मुद्रिताम। बेसिकली ये जो सॉन्ग है वो जो बॉलीवुड सॉन्ग है कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, ये सॉन्ग संस्कृत में बनाया है, तो मैंने वही आप सबके सामने गाया है। तो सुवर्चा, आपके नाम का मतलब जानना चाहिए। मेरे नाम का मतलब है तेजस्विनी, क्योंकि ये भी एक संस्कृत नाम है, तो इसका मतलब भी है कि जिसके अंदर तेज हो, जो तेजस्वी हो, तो मेरे नाम का मतलब तेजस्विनी है। जी, बहुत बढ़िया। तो जसलीन, हम चाहेंगे अब एक और कोई अलग आप गाना घर में सुनाकर संस्कृत का या फिर जैसी आपकी। ओके, मैं एक बॉलीवुड पुराना सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे, दुनिया करे सवाल, पूछे कोई कि दिल को कहाँ छोड़ आए हैं, पूछे कोई कि दिल को कहाँ छोड़ आए हैं, किस किस से अपना रिश्ता ये जहाँ तोड़ आए हैं, मुश्किल हो अर्ज़े हाल, मुश्किल हो अर्ज़े हाल, तो हम क्या जवाब दे, तुमको न हो ख्याल, तो हम क्या जवाब दे। बहुत ही खूब सुवर्चा, क्योंकि लगातार इतना तो हमारे दर्शकों को पता चल गया है कि संस्कृत के साथ आपका बहुत ही जो है करीबी रिश्ता है, क्योंकि आपके मम्मी पापा भी संस्कृत के प्रोफेसर्स हैं। तो इसी के साथ जानना चाहूँगी कि सिंगिंग के साथ साथ और क्या क्या आपके शौक हैं। सिंगिंग के साथ वैसे तो मुझे बैडमिंटन पसंद है खेलना, और मुझे डांस करना भी पसंद है, और न्यू जगह पे ट्रैवल करना पसंद है, नई चीज़ें देखना और लोगों के बारे में जानना, उनके माइंड रीड करना, ये मेरी पर्सनल मतलब हॉबी है जो मुझे पसंद है। क्या ये अभी हमारे नहीं मतलब
पसंद है, मतलब लोगों का नेचर जानना कि वो किस टाइप के हैं, किस टाइप के नहीं, नए दोस्त बनाना पसंद है। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, हम चाहेंगे कि अगर कोई एक और कोई सॉन्ग अगर आप सुना सकें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत ही सुरीली आवाज़ है सुरक्षा आपकी। जानना चाहूँगी कि कब से शुरुआत की और क्या बचपन से ही शौक था गाने का, किस तरह शौक है? शुरुआत तो बचपन से ही की, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता था कि मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं। तो जैसे टीवी में एड्स आती हैं तो वैसे ही मैं कभी गुनगुना रही होंगी, तो मम्मी को पता चला कि अच्छा ये थोड़ा गा सकती है। फिर वो स्कूल में गए, स्कूल में टीचर्स को बोला कि भी अगर आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो आप लीजिए। बस तभी से फिर शुरुआत हुई। तो मैं एक तरह से बचपन से ही गा रही हूँ, बट एज अ प्रोफेशनल मैंने ग्रेजुएशन से शुरू किया है सिंगिंग को। तो आगे अगर फ्यूचर की बात करें तो पूरा म्यूजिक सिंगिंग ही प्रोफेशन रहेगा या कुछ साथ में और कुछ भी करना पसंद? नहीं, मैं सिंगिंग में ही आगे परस्यू करूँगी, क्योंकि अभी मैं एक डिवोशनल सिंगर हूँ और मैं कई जगहों पे जा चुकी हूँ, कई जगहों पर मैंने गाया है। मेरे को बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं और उसको हिंदी में बोलते हैं भजन उपदेशिका। और मैं एक आर्य समाज में, मैं आर्य समाजी हूँ और भजन उपदेशिका हूँ, तो मैं उन्हीं के स्टेज पे जो है ये कार्यक्रम करती हूँ। तो मैं इसी में ही आगे बढ़ना चाहूँगी। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी एक संस्कृत गाना अगर और संस्कृत गाना, ठीक है माँ, मैं एक श्लोक सुना दूँ अगर? एक श्लोक है जो मेरे को बहुत पसंद है, एक गीत भी मैं सुना दूँगी। प्रियंका, लगातार हम बात करें अपने व्यूअर्स को पंजाबी सॉन्ग, डोगरी सॉन्ग पर, आज कुछ हटकर जो है हम आपको संस्कृत में भी जो है आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो आपको संस्कृत में भी जो है आज सॉन्ग सुनाएंगे। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारान चन्द्रोज्ज्वलः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजः, वार्णिकासमलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। एक संस्कृत सॉन्ग। यस्य रागदिना नो मनो दूषितं, यस्य रागदिना नो मनो दूषितं, येन काशी अयोध्या गतावान् वा, येन काशी अयोध्या गतावान् वा, येन काशी अयोध्या गतावान् वा,
यस्य रागादिना नो मनो दूषितं यस्य रागादिना नो मनो दूषितं येन माता पिता देवता पूजितं येन माता पिता देवता पूजितं वैरिणस्तेन अन्ये जितावान् वा वैरिणस्तेन अन्ये जितावान् वा यस्य रागादिना नो मनो दूषितं यस्य रागादिना नो मनो दूषितं। बहुत ही खूबसूरत जानना चाहूँगी इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि हम सब जानते कि आपने कहा कि आप जिस तरह स्टेज परफॉर्मेंसेस भी करती थी, पर इस दौरान कितना मिस कर रही हैं उस स्टेज को? मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे बहुत से प्रोग्राम्स थे जो मुझे आगे करने थे और मेरी डेट्स भी थी, बट इस वजह से वो कैंसिल हो गई। वो मुझे दुख तो है कि अब कुछ टाइम के लिए ऐसे घर पे हम बैठे हैं, बट जब हटेगा, जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से शुरुआत करूँगी और फिर से वो प्रोग्राम्स करूँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी स्पिरिट है आपकी सुवर्चा मस से। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि जैसे घर पे मम्मी पापा किसी के पंजाबी बोलते हैं, किसी के डोगरी, किसी के हिंदी, तो आपके मम्मी पापा संस्कृत में बात करते हैं, और तो बहुत जसलीन इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमने हमेशा डोगरी सुना है, पर आज संस्कृत का जब जिक्र किया गया तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी पता है जब स्कूल टाइम में मेरी भी संस्कृत रखा था तो कितने मुश्किल वर्ड्स होते थे पढ़ने, बड़ा डिफ़िकल्ट रहता था। पर जिस तरह इनके परिवार में मम्मी पापा दोनों प्रोफेसर हैं संस्कृत, और बात भी जो है संस्कृत में, और जिस तरह बहुत ही खूबी के साथ ये गाना भी जो है वो भी प्रियंका संस्कृत में गा रही है। संस्कृत में गाना तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यूनिक आप में टैलेंट है वो। तो आजकल के यंगस्टर्स की बात करें, वो इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं भी देते, पर आपने जिस तरह इसी को चूज़ किया बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, संस्कृत तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसे होता है कि मुझे ही लगता है क्योंकि संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम गलत उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे हिंदी में चलता है, इंग्लिश में चलता है, बट संस्कृत में नहीं, क्योंकि मेन लैंग्वेज वो वही है कि उसका जिसका शुद्ध उच्चारण किया जाए। तो अगर आप एक भी चीज़ गलत बोल देंगे तो उसका मतलब ही कुछ और चला जाता है। तो डिफ़िकल्टी है थोड़ी, बट इतनी भी मुश्किल नहीं है, आसान है अगर आप रेगुलरली उसे अपनाओ तो। तो आप जम्मू से, हम चाहेंगे जम्मू का कोई आए और डोगरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी बिल्कुल। चन्नमाड़ा चढ़िया चढ़िया रजोरिया हो हाँ जी हो हाँ जी। चन्नमाड़ा चढ़िया चढ़िया रजोरिया चन्नमाड़ा चढ़िया चढ़िया रजोरिया बनी जाया पखरू ते मिल जाया चोरिया बनी जाया पखरू ते मिल जाया चोरिया मिलना जरूर मेरी जान ओ बड़ा गे बसोस मेरी जान ओ हाँ हो जी हो हाँ हाँ जी। अच्छा, बहुत ही सुरीली आवाज़ है आपकी। तो गॉड गिफ्टेड लग रहा है, बहुत मीठी आवाज़ है आई मस्ट से कि बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। तो किसको आप आइडल मानते हैं? श्रेया को, सुनिधि को, किसको देख के लगता है यार एक दिन मुझे इस तरह से ऐसा करियर बनाना है? इंस्पिरेशन की बात करें, वैसे तो मेरे जो फेवरेट सिंगर हैं और मेरे जो आइडल हैं वो वैसे तो श्रेया घोषाल ही हैं, बट आइडल में वैसे लता मंगेशकर जी को और आशा भोंसले जी को मानती हूँ, क्योंकि जो पुराने गानों में बात है वो
इतनी बात नहीं, और जितना रियाज़ हम लोग पुराने गानों से कर लेते हैं वो इतना नहीं कर पाते। बट मेरी मतलब सिंगर फेवरेट मेरी जो है श्रेया घोषाल हैं, बट आइडल मेरे दोनों मैम हैं। उनका एक कोई गाना हो जो श्रेया का। ठीक है, उनका एक सॉन्ग मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि इतनी सुरीली आवाज़ की अगर हम बात करें। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। दिखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊँ कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। बहुत ही खूबसूरत वर्षा। जानना चाहूँगी कि आगे इन फ्यूचर अगर मौका मिले तो किसके साथ स्टेज परफॉर्म शेयर करना चाहोगी, स्टेज शेयर करना चाहोगी? वैसे तो सारे ही सिंगर जितने भी हैं वो बहुत ऊंचे मुकाम पे हैं, तो किसी भी एक सिंगर के साथ अगर मुझे मौका मिले तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सारे ही सारे काबिल हैं और कितनी मेहनत के बाद, कितने परिश्रम के बाद वो इस मुकाम पे पहुंचे। तो मेरे को तो कोई भी अगर मिल जाए मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि मैं इनके साथ स्टेज परफॉर्म कर रही हूँ। कोई डिवोशनल या सूफी डिवोशनल मैं सुना देती हूँ आपको एक, थोड़ा वो क्लासिकल बेस्ड है। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। हे मानुष तू अब भी संभल जा, कुछ नहीं बिगड़ा नेकी तू कर जा। वेला सुधारने की फिर ना मिलेगी, वेला सुधारने की फिर ना मिलेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगता है जसलीन ये है, क्योंकि कोरोना वायरस के दौर में भी हम लगातार यही मैसेज कन्वे करते हैं कि जो प्रकृति का संतुलन है उसे बना के रखना ज़रूरी है। और इंसान को आपने जो ये मैसेज दिया है नेकी करने का, बहुत बढ़िया है। इस कोरोना वायरस के दौर में क्या कुछ मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पे कितना माहौल ख़राब है और अब ये आगे भी बढ़ता ही जाएगा।
तो हम अपने काम तो रोक नहीं सकते, पर हम कुछ सावधानियां ज़रूर बरत सकते हैं। जैसे मैं अभी भी स्प्रे लेके आई हूँ, सैनिटाइज़र, और मास्क पहना हुआ है, या किसी भी सामान को छूने से पहले आप उसे सैनिटाइज़ करें, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। क्योंकि अगर हम खुद ही अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी एक छोटी सी भूल की वजह से कितने करोड़ों लोगों को इसका सामना करना पड़ सकता है। तो मेन यही है, लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, जहाँ भी जाएँ सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर आप बाहर से कुछ सामान लेकर के आ रहे हैं तो उसे सबसे पहले धोएं, और सबसे पहले हाथ आकर के धोएं। सब्जियां लेके आ रहे हैं तो उन्हें पानी में रखें। तो मेन अभी हमें यही सब करने की ज़रूरत है। बहुत ही क्योंकि लगातार हम भी लोगों से यही कहते हैं कि यहाँ पर इस वक्त अब प्रिकॉशंस लेना आपके हाथ में है। जब तक आप अपनी जान का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक जो है आप अपनों की जान का ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो बहुत ज़रूरत है कि आप अपने साथ साथ अपनों की जान को भी जो है खतरे में न डालें, इसलिए अपना ख्याल खास तौर पर रखें। तो जाते जाते मैं चाहूँगी एक और गाना आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। मैं एक भजन ही सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा जो है वो प्रोफेशनल जो सिंगर का है वो वही है। सांसों के ताज ताज में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार ताज में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में बोलो तो मीठे बोले, बोलो तो मीठे बोले, अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार ताज में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के ताज ताज में। बहुत ही बढ़िया सुवर्चा, और लगातार हम चाहेंगे इसी तरह जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहें और यूं ही इसी तरह सुरीली आवाज़ से सबका दिल जीतते रहें। प्रियंका, जाते जाते क्या कहो? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहती है। जम्मू कश्मीर से हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं इसी मकसद के साथ, क्योंकि आपको बताएं कि दुनिया में जो ये जन्नत है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कितना टैलेंट भरा पड़ा है। और बहुत अच्छा लगता है जो जम्मू कश्मीर के बच्चे, यंगस्टर्स इस तरह से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। और इन फ्यूचर ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। सुवर्चा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो इसी तरह से मैं और जसलीन हर रोज़ आपके साथ जुड़ेंगे और इस म्यूज़िकल इवनिंग को, इस शाम को और सुनहरी बनाने की कोशिश करेंगे। देखते रहे JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।